हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीखेंगे पोसेसिव प्रोनाउन क्या है। मैं प्रोनाउन की ये तीसरे पार्ट होगा। पहला पार्ट में मैंने समझाई थी कि प्रोनाउन होता क्या है, प्रोनाउन का प्रयोग कैसे करते हैं, और दूसरे पार्ट में देखे थे प्रोनाउन के टाइप्स और पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं वो भी देखे थे। तो ये तीसरे पार्ट है जिसमें सीखेंगे पोसेसिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो चलो मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए, पोसेसिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है उसे पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि जिस प्रोनाउन का प्रयोग जो है अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है उसे पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। आपका माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज, देयर्स, ये सब क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है जिसका प्रयोग वस्तु पर अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे कि दैट बुक इज योर्स, यहाँ पर देखिए योर्स का प्रयोग जो है किताबों पर अधिकार दिखाने के लिए हो रहा है। ठीक वैसे देखिए, दोज चेयर्स आर देयर्स, दिस बुक इज माइन, देज आर आवर्स, दिस साड़ी इज हर्स, दोज आर हिज। यहाँ पर देखिए क्या है, योर्स, देयर्स, माइन, आवर्स, हर्स, हिज, इस सब का प्रयोग जो है, सब क्या है, एक प्रोनाउन है। लेकिन इन सब का प्रयोग क्या चीज में हो रहा है, अधिकार को दिखाने के लिए, वस्तु पर अधिकार दिखाने के लिए हो रहा है। तो इस सभी को ही हम पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। इस सबको क्या बोलेंगे, पोसेसिव प्रोनाउन कहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात को नोट कीजिएगा कि हिज एक ऐसा शब्द है जो पोसेसिव प्रोनाउन भी है और पोसेसिव एडजेक्टिव भी है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि हिज पोसेसिव प्रोनाउन है कि पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो पहचानने के लिए सिंपल तरीका है कि हिज का प्रयोग अगर पोसेसिव प्रोनाउन में होगा तो उसके बाद जो है कोई नाउन नहीं होगा। अगर पोसेसिव एडजेक्टिव में हिज का प्रयोग होगा तो उसके बाद नाउन होगा। जैसे कि दिस इज हिज कार, यहाँ पर देखिए हिज के बाद क्या है, कार है। कार क्या है, नाउन है। यानी कि यहाँ पर हिज के बाद नाउन आया है, इसका मतलब क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो हिज क्या है, यहाँ पर पोसेसिव एडजेक्टिव है। वो है कि दिस कार इज हिज, यहाँ पर हिज का प्रयोग जो है कार पर अधिकार दिखाने के लिए हुआ कि यह कार जो है उसका है। तो हिज का मतलब हिज के बाद कोई नाउन है नहीं है। तो यहाँ पर हिज क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पर हिज किसके लिए हुआ है, अधिकार को दिखाने के लिए हिज का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर हिज क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है। इसके बाद कोई नाउन नहीं है। पोसेसिव प्रोनाउन हिज है या नहीं है, इसको पहचानने के लिए ट्रिक क्या है, इसके बाद जो है कोई नाउन नहीं होगा। अगर हिज के बाद अगर नाउन है तो वो पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। तो जब वाक्य में माई सेल्फ, आवर सर्विस, योर सर्विस, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सर्विस के सभी का प्रयोग से जो है वाक्य में जो है सभी का प्रयोग से, वाक्य में इस सभी के प्रयोग से काम करने का असर खुद कर्ता पर पड़ता है, तब उसी को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे कि आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ यानी कि मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। यहाँ पर ही चोट किसको पहुंचाएगा, ये खुद कर्ता को। इसका असर किस पर पड़ेगा, कर्ता को। कर्ता का मतलब सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई, तो इसका असर किस पर पड़ेगा, आई पर पड़ेगा। तो यहाँ पर माई सेल्फ का प्रयोग जो है वाक्य में क्या चीज करने के लिए हुआ है, काम करने का असर खुद कर्ता पर पड़ता है। यानी कि माई सेल्फ का प्रयोग वाक्य में किस काम करने का असर किस पर पड़ रहा है, खुद कर्ता पर, आई पर, सब्जेक्ट पर। तो इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दूसरा है कि वी कैन हेल्प आवरसेल्फ, यानी कि हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं। हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं। यह मदद करने का असर जो है, असर किस पर पड़ेगा, कर्ता पर पड़ेगा, यानी कि सब्जेक्ट। यहाँ पर बी क्या है, सब्जेक्ट है। तो इस सबका असर किस पर जाएगा, सब्जेक्ट पर जाएगा। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो वाक्य में सबका प्रयोग से अगर काम करने का असर खुद कर्ता पर जा रहा है तो उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है जी। अब नेक्स्ट है इंपेरेटिव प्रोनाउन। तो इंपेरेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, देखिए तो माई सेल्फ, आवर सर्विस, योर सर्विस, देयर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ और देम सर्विस का प्रयोग वाक्य में नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए होता है, तब उसे हम इंपेरेटिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि सभी का प्रयोग जो है, इस सभी का प्रयोग वाक्य में, इस सभी का प्रयोग वाक्य में नाउन या प्रोनाउन के जोर देने के लिए किया जाता है, तब इसे हम इंपेरेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि ही हिम सेल्फ सेड सो, यानी कि ही हिम सेल्फ सेड सो, उसने स्वयं ऐसा कहा, उसने खुद ऐसा कहा। यहाँ पर देखिए ही क्या है, प्रोनाउन है, तो इस पर जोर दिया जा रहा है। यानी कि हिम सेल्फ का प्रयोग क्यों किया गया है, तो ही पर जोर देने के लिए। देखिए उसने स्वयं ऐसा कहा, उसने स्वयं ऐसा कहा, इस पर जोर दिया जा रहा है। इसी को बोलते हैं इंपेरेटिव प्रोनाउन।
नेक्स्ट है यू कैन डू इट योरसेल्फ। यू कैन डू इट योरसेल्फ यानी कि तुम इसे स्वयं कर सकते हो, तुम इसे स्वयं कर सकते हो। यहाँ पर यू क्या है, प्रोनाउन है, इस पर भी जोर दिया जा रहा है, इस पर भी जोर दिया जा रहा है। योरसेल्फ का प्रयोग क्या चीज के लिए हुआ है, जोर देने के लिए कि तुम इसे स्वयं कर सकते हो, तो इस पर भी जोर दिया जा रहा है। तो इसी को बोलते हैं हम इम्पेरेटिव प्रोनाउन। तो हमें उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि इम्पेरेटिव प्रोनाउन क्या होता है। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।